तो नमस्कार दोस्तों, देखते हैं आज के करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले तो हमारे पीयूष गोयल जी, जो कि क्या है, कॉमर्स मिनिस्टर है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने हमारे क्या इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का उद्घाटन किया है। कहाँ उद्घाटन किया? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। देखिए 14 से 27 तारीख तक चलेगा ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ट्रेड का मतलब आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर किसने, मैं तो इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें याद रखने वाली, जो रिमेंबर कर सकते हैं आप, कि पीयूष गोयल जी ने इनॉग्रेट किया, जो कि क्या कॉमर्स मिनिस्टर हैं। ये 14 से 27 तारीख तक होगा, ठीक है। कहाँ इनॉग्रेट किया? दिल्ली के प्रगति मैदान में। और ये जो है, इसमें दो चीज़ और इम्पोर्टेंट याद रखनी है आपको, कि ये पार्टनर स्टेट कौन सा है, ठीक है। पार्टनर स्टेट अगर पूछा जाए तो इसमें पार्टनर स्टेट बिहार है, ठीक है, जिसके साथ पार्टनर करके मतलब ये आयोजित किया गया उनके साथ पार्टनरशिप में। और फिर हमारी जो फोकस स्टेट है, फोकस स्टेट जो होंगी वो यूपी और झारखंड होंगी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है, अतिरिक्त रूप से इनको ध्यान रखने की जरूरत है कि पीयूष गोयल जी ने इनॉग्रेट किया है। 14 से 27 नवंबर तक ये चलेगा इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेस्टिवल, ठीक है, ट्रेड फेयर, सॉरी। दिल्ली के प्रगति मैदान में पार्टनर स्टेट हमारा बिहार हो जाएगा, फोकस स्टेट जो हो जाएगी हमारे यूपी और झारखंड हो जाएगा। दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है रिलीज़ किया गया है कि कैसा परफॉर्मेंस में क्लाइमेट में जो है, किस तरीके से जो क्लाइमेट की पॉलिसीज़ है ना, जो क्लाइमेट के जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको इमिशन कम करने के लिए कैसी पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अलग अलग सरकारों द्वारा। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए तो तीन कंपनियों ने, देखिए, जर्मन वॉच ने रिलीज़ किया इन दोनों के साथ मिलकर, CAN और NCI, यानी CAN क्या होता है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, तीन लोगों ने मिलकर ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 रिलीज़ किया गया। देखिए इसमें महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये है कि इंडिया की रैंक जो है 10th है। देखिए इंडिया की रैंक में कोई भी बदलाव नहीं आया। पिछले साल 2020 में भी इंडिया की रैंक जो थी वो भी 10 थी। इस बार इंडिया की रैंक फिर से 10 आई है। इंडिया का स्कोर 46 है, ये याद रखने की जरूरत है। इंडिया की स्कोर जो है 46 है आउट ऑफ 100, ठीक है। अब इंडिया की रैंक 10th है, तो टॉप किसने किया? देखिए टॉप किया है एज यूजुअल पिछले साल की तरह नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क ने। देखिए यहाँ पे ये है, मैप में देख सकते हैं आप, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क है, ठीक है, यूरोपियन यूनियंस की ये कंट्रीज हैं। तो नॉर्वे NSD करके याद रखना है। देखिए नॉर्वे की 4th रैंक है, स्वीडन की 5th रैंक है और डेनमार्क की 6th रैंक है। देखिए 1st, 2nd और 3rd कोई रैंक नहीं मिली किसी को, क्योंकि 80% के ऊपर जो परफॉर्म करना था वो क्राइटेरिया किसी ने फुलफिल नहीं किया, ठीक है। तो इसकी वजह से 4th, 5th और 6th जो है इन्हीं को टॉप माना गया। टॉप या पूछा जाए तो नॉर्वे लिखना है, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन। इधर आप लोग ये ध्यान रखना कि ये जो डेनमार्क है ये 4th है, तो DSN है, ठीक है। डेनमार्क 4th है, स्वीडन 5th है और नॉर्वे जो है वो 6th है, ठीक है। तो डेनमार्क 1st है, ना कि नॉर्वे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, हाई इकोनॉमीज हैं, जिन्होंने जो COP26 में जो वादे किए हैं 2050 तक, 2070 तक हम नेट ज़ीरो इमिट कर देंगे, या और भी कंट्री जैसे चाइना, USA, इनका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं रहा, ऐसा कहा गया इस जो रिपोर्ट है इसमें, ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। अब एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इसमें यह है कि इसमें जो है 4 कैटेगरीज के हिसाब से रैंकिंग दी गई है। एक तो है ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जो कि 40% कंसिडर किया गया। दूसरा है रिन्यूएबल एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी। देखिए बाकी सब 20% इनोग्रेट किए, कंसिडर किए हैं, तो 60% ये हो गए, 40% जो है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस हमारी क्या होती हैं? देखिए SO2 होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हमारी वाटर वेपर, ओजोन, ठीक है, ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। तो इनकी जो, और CH4 भी, मीथेन भी, इनके इमिशंस को कंसिडर करा जा रहा है कि कौन सी कंट्री जितना ज़्यादा इमिट करेगी उसकी रैंकिंग उतनी कम हो जाएगी। इस हिसाब से इंडिया को जो है ना केवल रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में मीडियम रैंकिंग मिली है, रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में। बाकी तीनों में जो इंडिया की रैंकिंग जो है वो हाई लेवल पे है, ठीक है। इंडिया की रैंक जो 10th है, याद रखनी है, 46 स्कोर है, लास्ट ईयर भी 10 रैंक थी। और जो रिलीज़ की गई जर्मन वॉच, CAN और NCI आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि USA
द नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि यूएसए ने, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो आईएसए का मेंबर बन गया, आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए, तो ये कौन सी कंट्री है जो ज्वाइन किया गया, पूछा जा सकता है। 101 कंट्रीज है जो ज्वाइन करने वाली, ठीक है। तो यानी अभी मेंबर कितने हो गए, 101 मेंबर हो गए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, गुड़गांव में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, अजय माथुर हैं, ठीक है। इसको ये किस, अगर देखे जाए तो कोप जो हुआ था, मीटिंग हुई थी 21, जो पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी, उसके मद्देनज़र इसको बनाया गया। उसके बाद, ठीक है, फ्रांस की मदद से, इंडिया और फ्रांस की मदद से ये बनाया गया है। फ्रांस इसमें सहयोग करा था इंडिया का, जब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना गया था, ठीक है। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखने की। 101 कंट्री है यूनाइटेड स्टेट, हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, अजय माथुर इसके जो हैं डायरेक्टर जनरल हैं, और कोप 21 में ये बना गया था। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि जनजाति गौरव दिवस। जनजाति गौरव दिवस न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 15 नवंबर को, जो कि आने वाली 15 नवंबर को भारत सरकार ने डिसाइड किया गया कि हर साल 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। अब 15 नवंबर को ऐसा क्या खास हुआ, 15 नवंबर को बर्थ एनिवर्सरी है इसकी, बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा कौन है, भगवान बिरसा मुंडा। ये ट्राइबल्स, जो ट्राइबल्स है ना इंडिया में, उनके गॉड माने जाते हैं, ठीक है, बिरसा मुंडा। तो ये एक्चुअली में ट्राइबल्स इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को ऑनर करने के लिए इनको, ठीक है, क्योंकि अभी भारत सरकार क्या कर रही, अंग संग जो जिनके बारे में नहीं जानते हैं लोग, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिनके बारे में स्टोरीज नहीं, बहुत जगह नहीं बताई गई हैं, उनको क्या होता है, सम्मान दिया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। बहुत सारे कॉइन्स भी निकाले गए हैं बीच में। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए बिरसा मुंडे, ठीक है, बिरसा मुंडा, इनको क्या किया, इनके बर्थ एनिवर्सरी को हर साल जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये द हिंदू का आर्टिकल है, जिसमें का जो हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया गया ये, ठीक है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी पे हम जनजाति गौरव दिवस मनाएंगे। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ था और 1900 में इनकी जेल में ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जब ये इनकी जो एक गोरिल्ला गैंग बनाई थी इन्होंने ब्रिटिश बंगाल प्रेसिडेंसी में, जो कि अभी झारखंड में है, ठीक है, ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं सदी में। तो उस दौरान ये गोरिल्ला आर्मी भी बनाई थी इन्होंने, ब्रिटिश के कैंप्स पे अटैक कर दिया था। उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया था। हिरासत में रखने के बाद रांची की जेल में इनकी ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गई थी 1900 में, ठीक है। केवल 25 साल की उम्र, बहुत कम उम्र होती है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया लॉन्चेस ई अमृत पोर्टल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एट कोप 26, ठीक है। आप सभी को पता है कोप 26 कहाँ चल रहा है, ग्लासगो में चल रहा है, यूनाइटेड किंगडम में। तो उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किया कि इंडिया जो है लॉन्च कर रहा है ई अमृत पोर्टल। ई अमृत पोर्टल यानी किसके लिए, ई से नाम पता लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक है, तो यानी ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए होगा, ठीक है, जो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। एक वन स्टॉप पोर्टल होगा कि मतलब आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल में मिल जाएगी रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की परचेजिंग के रिगार्डिंग, उसकी कॉस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, उसके जो भी, और ये भी कहा गया भारत सरकार ने कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के जो मिथ चल रहे हैं मार्केट में रिगार्डिंग इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की खरीद के, तो उसको भी भ्रष्ट करेगी, उसको भी ख़त्म करेगी। तो ये ई अमृत पोर्टल याद रखना है, इंडिया ने कहाँ लॉन्च किया, कोप 26 में इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए एक ऐसा पोर्टल है, ठीक है। नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ है, FIG क्या होता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जिम्नास्टिक, ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जिम्नास्टिक के प्रेसिडेंट के तौर पे मोरिनारी, ठीक है, जो नाम है इसका मोरिनारी वटानबे, ठीक है, इनको री इलेक्ट कर दिया गया। इसमें एक इन्फॉर्मेशन ये याद रखने की बात है कि ये जापान से बिलोंग करते हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, जापान से। बस यही आ सकता है पेपर में कि कहाँ से बिलोंग कर सकते हैं। तो ये जापान से बिलोंग करते हैं, इनको री इलेक्ट कर दिया गया इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जिम्नास्ट के तौर पे, ठीक है। तो थैंक यू, जो सारे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस थे मैंने रखे हैं, केवल 10 मिनट के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करी इस वीडियो को। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।